जब भी हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो हम एक चीज़ बहुत बोलते हैं, RIP। अभी हाल ही में बॉलीवुड के एक एक्टर मॉडल सिद्धांत शुक्ला की मौत हुई है, तो उसके मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो उसमें एक चीज़ काफ़ी बार लिखी हुई थी जो था RIP, माने कि रेस्ट इन पीस। हमारे किसी भी नज़दीकी आदमी की, किसी जानवर की, हमारे किसी पेट की या किसी की भी डेथ हो जाती है, किसी पॉलिटिशियन की, तो हम यही चीज़ बोलते हैं RIP। RIP का मतलब होता है रेस्ट इन पीस। मतलब जिसका भी देहांत हुआ है उसकी जो आत्मा है वो अब शांति में रहे। हम बोल तो देते हैं RIP, रेस्ट इन पीस, कि जिसकी भी मृत्यु हुई है उसकी आत्मा शांति में जिए, पर क्या असल में उसकी आत्मा शांति में होती है? हमें कैसे पता है कि जिसकी मृत्यु हुई है वो स्वर्ग में गया है या वो नरक में गया है? क्या उसकी आत्मा को अब शांति मिल चुकी है मरने के बाद? बाइबल हमें बताती है कि जिस भी मनुष्य ने पाप किया है, चाहे वो झूठ बोलने जितना छोटा पाप हो या किसी का कत्ल करने जितना बड़ा पाप हो, हर छोटे और हर बड़े पाप की जो सज़ा है वो मृत्यु है। और मृत्यु सिर्फ शरीर की मृत्यु नहीं, मृत्यु जो आत्मा की मृत्यु है। बाइबल हमें बताती है कि जिस किसी ने भी पाप किया है, और हम सब ने पाप किया है, तो हम सब मृत्यु के योग्य हैं। बाइबल हमें रोमियो की किताब का 6:23 में बताती है, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज़ एटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। जिसका मतलब निकलता है कि जो पाप की मजदूरी है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और पर जो अनंत काल का, जो अनंत जीवन का जो वरदान हमें मिला है वो सिर्फ हमें हमारे परमेश्वर यीशु से मिला है। क्योंकि जो सज़ा हमें मिलनी थी नरक में जाकर हमारे पापों की, प्रभु यीशु मसीह ने वही सज़ा 2000 साल पहले क्रूस पे ले ली थी। जो हमारे स्वर्गीय पिता हैं, जो स्वर्ग में बैठ के राज करते हैं, उनका जो गुस्सा था, उनका जो क्रोध था हमारे पाप का, वो सब कुछ एक ही क्षण में उस क्रूस पे निकल गया। बाइबल ये बताती है कि जो स्वर्गीय पिता हैं उनका गुस्सा सिर्फ एक क्षण का है और उनका प्यार हमेशा का है। तो वो जो गुस्सा था हमारे पाप का, हमारे पिता से दूर होने का और हमारे पाप में गिरने का, वो जो एक क्षण का गुस्सा था वो हमारे स्वर्गीय पिता ने यीशु मसीह के ऊपर क्रॉस पर अपना सारा क्रोध निकाल दिया, और अब हम सिर्फ उसकी महिमा के लायक हैं। हम में से किसी में भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम स्वर्ग में जाएं, पर ये सिर्फ प्रभु की कृपा है जो उसने हमारे ऊपर करी है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि कैसे कह सकती हो कि तुम यीशु मसीह पे विश्वास करने से ही हम नरक में नहीं जाएंगे? क्योंकि बाइबल हमें दूसरी जगह बताती है, यूहन्ना की किताब 14:6 में बताती है कि जीसस सेड टू हिम, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। तो यीशु ने उससे कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, और कोई भी पिता के पास नहीं जाता मेरे सिवाय मेरे द्वारा। तो कोई भी इस दुनिया में, स्वर्ग में पिता के पास नहीं जाता जब तक वो यीशु मसीह के द्वारा ना होकर जाए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो धरती है वो एक जगह है और जो स्वर्ग है वो काफ़ी एक खाई को पार करके स्वर्ग है। तो हम अपने कामों से उस खाई को हम पार नहीं कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हम अच्छे हैं, हमने अच्छे काम किए हैं, तो हम उस खाई को पार कर लेंगे, हम नहीं कर सकते हैं। पर क्योंकि यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया वो एक रास्ता बन गया। प्रभु कहता है वो मार्ग है, वही वो मार्ग बना है जो उस खाई पे चलने का मार्ग बना है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में जाते हैं। अब मैं अगर आपको ये बोलूँ कि आपके जिस भी प्रियजन की मृत्यु हुई है वो अभी नर्क की आग में सड़ रहा होगा, वहाँ पे उसे ऐसा दर्द हो रहा होगा जैसा किसी मनुष्य को धरती पर कभी नहीं हुआ है। उनकी स्किन अभी ऐसे गल रही होगी, दर्द हो रहा होगा और वो हमेशा के लिए होता रहेगा।
ये सुनकर भी हमें कितनी चोट पहुँचेगी कि जो हमारे प्रियजन हैं वो इस दौर से गुज़र रहे हैं, पर ये सत्य है। और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी मनुष्य नरक में जाए, क्योंकि प्रभु ऐसा नहीं चाहते हैं। प्रभु नहीं चाहते हैं कि कोई नरक में जाए। वो हमसे प्यार करते हैं, उन्होंने इसीलिए अपना जीवन हमारे लिए कुर्बान किया था, क्योंकि वो हमसे प्रेम रखते हैं। और वो हमसे इतना प्रेम रखते हैं, बाइबल बताती है कि प्रभु ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, वो कभी नाश ना हो। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये प्रभु ने अपने पवित्र वचन में बताया है, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम रखते हैं। तो मैं आज आप सबसे बस एक यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। प्रभु अपने लोगों को लेने बहुत जल्दी आ रहा है। तो अपने पापों से मन फिराएं, और सिर्फ यीशु मसीह ही एक द्वार है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं, और कोई रास्ता स्वर्ग की जो कुंजी है वो नहीं खोलता। सिर्फ प्रभु के द्वारा स्वर्ग में हम जा सकते हैं। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि अपने पापों से मन फिराएं और प्रभु से एक बार प्रार्थना करें, एक बार अपने घुटनों पर आएं